हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक को देख रहे हैं। आज 8वां दिवस है इसके ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि एक श्लोक पे इतने दिन क्यों बोल रहे हैं, तो हम अभी भी बहुत कम बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं एक श्लोक पे आप 1 महीना विचार कर सकते हैं। भागवतम इतनी गंभीर है। बुद्धि के द्वारा हम लोग निर्णय करते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है। हर व्यक्ति कुछ मान रहा है और उसके अनुसार अपने मन को क्रियान्वित करता है। That's how very easily we control the mind. Do you agree? बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लेते हैं ना कि ये अच्छा है। वो अच्छा है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन अच्छा मान लेते हैं, बुद्धि के द्वारा मान लेते हैं, फिर व्यक्ति मन और इंद्रियों को लगा देता है। तो वास्तविक रूप से हमारे लिए अच्छा है क्या हम भगवान के पार्षद बन जाएं, और यह उपदेश हमको श्रीमद् भागवतम देती है। यह समझने का प्रयास कीजिए कि आप केवल ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम को पढ़ते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, भगवान हृदय में प्रेम को जागृत करते जा रहे हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापः। जिसको सुनते, जो व्यक्ति श्रूयमाण अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस सुन रहा है, सुना नहीं है अभी, ना मैंने पूरा सुना है ना आपने अपने पूरा सुना है, लेकिन जैसे जैसे सुन रहा है तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होने लगती है। पहले प्रकट नहीं थी, केवल सुनने मात्र से प्रकट होने लगती है, और जब भक्ति उत्पन्न होती है तो शोक मोह और भय का नाश करती है। बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन भक्ति उत्पन्न हो रही है, इसका क्या मतलब है? प्रेम उत्पन्न हो रहा है। और भक्त्या संजातीय भक्त, भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती, और भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं कि मुझको अभितः जानाति, बढ़िया से जानते हो। तो आप ये समझ रहे हैं कि इस ज्ञान के द्वारा विज्ञान भी बन रहा है। ये क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है। विज्ञान मीन्स रियलाइजेशन। रियलाइजेशन भगवान कैसे होता है? आप माइक पकड़िए, हम समझाते हैं आपको, आप ही समझाते हैं। विज्ञान कैसे होता है भगवान का, कैसे अनुभव होगा भगवान का? जब हम भक्ति की क्रियाएं करेंगे और उससे ज्ञान प्रकट होगा, उससे भक्ति प्रकट हो, और भक्ति के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। तो अब आपने अभी क्या, मैंने जो श्लोक कोट किया था उसमें क्या सुन रहा था? भागवतम को सुनने से भक्ति उत्पन्न होने लगती है। तो जितनी भक्ति उत्पन्न होती चली जाएगी उतना भगवान का अनुभव होता चला जा रहा है। तो इसको शुष्क ज्ञान नहीं समझा जाए। इज इट ओके? प्रभुपाद जी 1.1.2 के अनुवाद में कहते हैं, बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज। दही का कल्चर होता है ना, दही डालते दही फैलता चला जाता है, सुना हुआ कल्चर शब्द। बाय दिस कल्चर ऑफ नॉलेज द सुप्रीम लॉर्ड इस्टैब्लिश विद इन द हार्ट ऑफ अ सिंसियर हियरर। एक निष्कपट श्रोता के हृदय में इस ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान स्थापित हो जाते हैं। भगवान कैसे हैं, उनकी सत्ता कैसी है, उनका रूप कैसा है, गुण कैसा है, कर्म कैसा है, वह सब प्रकाशित हो जाता है। इसलिए बड़ी आदर बुद्धि के संग हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। ये ही यदि विज्ञान समन्वितम, विज्ञान के संग युक्त है ये ज्ञान। कुछ समझ रहे हैं? ज्ञान है जो सुना जाता है, और सुनने से वो विज्ञान से समन्वित है, वह विज्ञान भी दे देगा। विज्ञान कोई और चीज नहीं देगी। इस भागवत को सुनने से, इस हरे कृष्ण मंत्र को सुनने से ही विज्ञान हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? पूरी क्लास तो बाद में सुनिएगा, पहले ये बात समझ में आ रही है? हरे कृष्ण मंत्र बोल करके क्या कहा जा रहा है? सुनिए। उस सुनने से ही हृदय साफ हो जाएगा। हृदय साफ हो जाएगा तो भगवान का अनुभव होगा। भगवान के अनुभव को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहीं और नहीं है। इज दैट ओके? प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बोल चुके हैं, जो व्यक्ति शुद्ध हो गया है उसको प्रत्येक पन्ने में भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति होगी श्रीमद् भागवतम में। तो शुद्ध कैसे हुआ? भागवत सुन के ही हुआ। तो भागवत का ज्ञान विज्ञान से समन्वित है। ये भागवती तो बोल रहे हैं भगवान जी ब्रह्मा जी को। भूल गए सब आप लोग? यद विज्ञान समन ज्ञानम तेहम स विज्ञानम ना, ये तो गीता का श्लोक है, फिर इसमें गीता भागवत में क्या जा रहा है? ज्ञानम क्या था? यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम स अंगम च तदंगम च गृहाण गदितम मया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। ये सुना था ना? तो ज्ञान दे रहे हैं, तो इस ज्ञान को सुनने से व्यक्ति विज्ञान को भी प्राप्त करेगा।
यही बात भगवान ने गीता में कहा था, मय्या सक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तच्छृणु। तुम मुझसे सुनो। तो जैसे जैसे व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता जाता है वह भगवान के प्रति आसक्त होता जाता है। ये उसका रियलाइजेशन है, ये उसका विज्ञान है कि वह भगवान के प्रति अधिक आसक्त हो रहा है। वह माया से मुक्त होता हुआ अपने को अनुभव करेगा। इसलिए कभी मन में संशय न आने दे कि ये केवल थियोरेटिकल नॉलेज है। यह थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। इसके श्रवण कीर्तन के द्वारा हमें अनुभव गम्य ज्ञान भी प्राप्त, यानी विज्ञान भी प्राप्त होगा। लेट्स स्टार्ट इट। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम अब देखेंगे। 84 पेज है, आप देखिएगा इसमें। तात्पर्य, पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्राकट्य की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रियाएं, इसका क्षय तथा विलोप, सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है। क्या श्लोक था? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पहले भगवान थे, सृष्टि के बाद भी भगवान हैं, और ये जो जगत दिख रहा है वह भी भगवान है, भगवान की शक्ति है, और इस जगत के प्रलय होने के बाद भी भगवान ही बचेंगे। ये बात प्रभुपाद ने बताई। अब व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं, अब समझ रहे हैं इस बात को। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। अब हम इसको क्या करते हैं, अच्छा होगा कि आप यहाँ पे जो पारायण फाइल है खोल लीजिए और बीच बीच में श्लोक को दिखाएंगे, फिर उसको समझेंगे कि प्रभुपाद जी किस अंश की व्याख्या कर रहे हैं। ये श्लोक दिखा दीजिए ताकि बार बार आप दिखा सकें। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेता चात्मनि। जिस वस्तु की प्रतीति, अर्थ मतलब सत्य के रूप में हो रही है भगवान के बिना, ऋते मतलब बिना, और वह वस्तु सत्य लग रही है, वास्तविक लग रही है, शाश्वत लग रही है, आनंदमय लग रही है, ज्ञानमय लग रही है, भगवान के संबंध से बिना, वह माया के प्रभाव में है। ये समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? भगवान सत्य है, ज्ञान है, आनंद है, लेकिन भगवान तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जगत में वस्तुएं आनंदमय दिख रही हैं। ये समझ में आया? कुछ नहीं, पहले आप जो बात सुनना वो उसको सोचिए। क्या जगत में वस्तुएं आनंदमय दिख रही हैं? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जीवात्मा आनंदमय है, क्या प्रमाण है? क्योंकि हम हर क्षण सुख चाह रहे हैं। ये दिख गया सबको? एटलीस्ट जिनको वीडियो ऑन है वो लोग अपना गर्दन ऐसे ऐसे करते हैं। भाई जब तक दिखेगा नहीं इस श्लोक में कुछ मजा नहीं आएगा। तात्पर्य क्या आपको दिख रहा है कि हर समय आप सुख चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम मूलतः सुखमय हैं। अब उस सुख को हम वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। यह देखते हैं, मैंगो मिल गया, हाँ मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सब्जी मिल जाएगी मैं सुखी। क्या सब्जी मार्केट में जाते समय हम लोग वो वस्तुएं खरीदते जो हमको दुख देंगी? अब तो समझ में आ रहा है, और क्या समझाऊं बताइए? आपके इर्द गिर्द जो जो वस्तुएं आपने इकट्ठी करी हैं, इसी वजह से तो करी हैं, हम सब ने करी हैं ताकि उनको सुख दें।
अब जब वस्तुएं इकट्ठी कर रहे थे तो क्या भगवान का संबंध जोड़कर हम लोग घर मतलब इकट्ठी किए थे कि केवल इसलिए इकट्ठी किए कि ये सोचते हुए कि हमें सुख देंगे? मेरी बात समझ में आई? क्या हम ये वस्तुएं जब हम भक्ति स्पेशली भक्ति में नहीं थे इसलिए अपने पास इकट्ठी किए थे कि इनका संबंध भगवान से और भगवान की सेवा में उपयोग करेंगे? नहीं, हम ये सोच रहे थे कि ये वस्तुएं स्वतंत्र रूप से हमको सुखी कर देंगी, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो साउंड सिस्टम हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी बल्ला हो, बैट हो, कुछ भी हो, फुटबॉल हो। लेकिन आज तक आपने क्या पाया? कुछ समय के लिए जब तक उसका प्राप्ति नहीं होती तब तक तो सोचता है व्यक्ति सुखी होगा और उसके बाद फिर ना, क्योंकि उसमें सुख है नहीं। ये माया की प्रतीति, ये माया है। जब हम वस्तुओं को भगवान के संबंध में स्वीकार करते हैं तो ठीक है। जैसे इस कैमरे से मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, हमने कभी कैमरे के बारे में पूछा ही नहीं, लेकिन इच्छा आती थी कि वीडियो भगवान की सेवा में बन रहा है तो अच्छे से बन जाए, तो क्या करना चाहिए, तब उसका संबंध हो गया। लेकिन मैं इस कैमरे को तभी याद रखता हूं जब मुझे क्लास देनी होती, पूरा दिन याद नहीं आता है। कुछ समझ रहे हैं बात? इस लैपटॉप या कैमरे से हम लोग ध्यान क्यों रखते हैं? क्योंकि उसे भगवान की सेवा में प्रचार में उपयोग करना है। इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। वस्तुओं में आसक्त नहीं है, भगवान की सेवा में आसक्त हैं। आसक्ति हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये सिखाया गया, इसलिए हम उसका उपयोग करते, ध्यान रखते हैं। डज मेक सेंस टू यू ऑल द डिवोटीज? और इसकी हम भर्त्सना भी नहीं करते कि भौतिक वस्तु है। अरे भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे, बहुत अच्छी बात है। अन्यथा भगवान की सेवा से व्यतिरिक्त अलग कुछ भी वस्तु है, उस पहली बात तो है नहीं, और अगर उसका उपयोग है नहीं तो उसका उपयोग हमारे लिए भी नहीं है। अगर किसी वस्तु को उपयोग एटलीस्ट हम नहीं जानते हैं भगवान की सेवा में, तो उसको ग्रहण करना हमारे लिए अनावश्यक है, बल्कि हमारी भक्ति के लिए हानिकारक है। मेरी बातें शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एट ऑल। तो किसी भी वस्तु का संबंध माया से क्षमा कीजिएगा, भगवान से अलग नहीं है, लेकिन मानना, यह मानना माया है कि वह स्वतंत्र है, ये भगवान की नहीं है। जैसे हम सब लोग पृथ्वी पे ही खड़े हैं। अब आप लोग सोचिए कि नहीं प्रभु जी तो हवा में टंगे हुए हैं, हवा में टंगे। अरे काय को हवा में टंगे भाई, हम भी जमीन पे खड़े हैं, आप भी जमीन पे बैठे हो। इंसान जमीन पे ही तो खड़ा रहता है। लेकिन कोई सोचे कि भाई हम जमीन से अलग हैं, तो ये सोचना ऐसा हो सकता है, ऐसा हो नहीं रहा है। क्योंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है, और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा विच्छेद भगवान की देवी माया या महामाया कहलाती है। समझ में आ गया? एकदम प्रपात शीशे की तरह साफ कर दिए सब कुछ। अगर किसी भी वस्तु को हम भगवान के संबंध में देखते हैं या देखने का सामर्थ्य है, तो वो क्या है? योग माया का प्रभाव है। योग मतलब जोड़ना। सुना होगा, धन मतलब अर्थमेटिक बोलते हैं धन और योग। योग मतलब प्लस और धन मतलब माइनस। अरे ये हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी में जो अर्थमेटिक होती है उसमें प्लस को कहते हैं योग, जोड़ना, और माइनस को कहते हैं धन। इज इट नॉट? अरे कुछ होता है वो धनात्मक, सुना होगा, सुना ना? हाँ, ऋणात्मक। हाँ, तो चलिए वो नहीं समझ में आता, योग तो समझ में आ रहा है। योग मतलब जोड़ना। तो जैसे ही आप किसी वस्तु को भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं, तुरंत आप योग माया में। क्या अमेजिंग कंसेप्ट है! आपको कुछ छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। उन्हीं वस्तुओं को छोड़िए जिनको आप एटलीस्ट हम नहीं जानते कि हम भगवान की सेवा में कैसे उपयोग करें। और वस्तुतः छोड़ेंगे भी क्या, है ही क्या जो छोड़ेंगे हमारा। अब हम लोग कहें कि हम लोग ताजमहल छोड़ करके आए, तो फिर तुम्हारा ताजमहल कब था? इस सोचने वाली बात है। हमारा कुछ भी नहीं है, ये हमारा देह भी नहीं है। देखिए हम माया में कब जाते हैं, माया में तो जाते ही हैं। माया में कब जाते हैं? यह सोचते हैं कि ये इंद्रियां और ये देह मेरा है, इनका भोग, इनका उपयोग मैं अपने अनुसार करूंगा। इसी को तो माया कहते हैं। और किसी तरह को माया कहते हैं। अब कोई कह रहा है प्रभु जी ये प्रसाद खा रहे हैं, ये भी क्या इंद्रिय तृप्ति है? क्या उत्तर है बताइए? अब बढ़िया लग रहा है चटनी और जो कुछ भी रोटी सब्जी, क्या खराब चीज है वो? क्या बात है बताइए? प्रसाद इंद्रिय तृप्ति नहीं है, क्योंकि प्रसाद
भगवान को ऑफर किया है तो वो निर्गुण हो गया है। यस, वह भगवान के संबंध में है और उसका प्रभाव अलग है। उसका प्रभाव हमको माया से मुक्त करने का। अब वो अच्छा लग रहा है तो दिक्कत क्या, कम से कम एक चीज तो अच्छी लग रही है। भगवान का केवल प्रसाद ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति में सारे वैष्णव गुण आ जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे वैष्णव गुण आ जाते हैं। जैसे ये समझ लीजिए, आप कभी भी किसी बीमार व्यक्ति का झूठा खाएंगे तो बीमार हो ही जाएंगे। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों की, नहीं आ रहा है आपके दिमाग? और जो अनजान में भी किसी बीमार व्यक्ति का झूठा खाता है तो वह भी बीमार हो ही जाता है। माताओं, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों की, नहीं सुनाई पड़ रहा है? हम माताओं को तो डांट रहे हैं, अरे भाई पति भक्ति नहीं कर रहा है तो खाना खाना भी बंद कर दिया है क्या? कौन ऐसा है जो उसको, जो जीव चटोरा ना हो? सब है। खिलाते रहो प्रसाद, खिलाते रहो प्रसाद, देखते कब तक बीमार नहीं होता है। वो होके ही मानेगा। कब तक उसका इम्यूनिटी वो जो उसकी इम्यूनिटी है वो भगवान के खिलाफ कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? हाँ, उसका धराशायी होना स्वाभाविक ही है, होगा ही। आप प्रसाद खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, खिलाते जाओ, अरे इस जगत में आपने देखा है कि हम नहीं देखा? हमने तो आंखों से देखा है कि किसी के रिश्तेदार कुछ मंत्र फूंक करके भोजन खिला दिए एक बार, और वो जिंदगी भर व्यक्ति पेट से परेशान रहता है। ये मैंने आंखों से देखा है, आंखों से देखा। फिर मांत्रिक के पास लेके जाते हैं, हटाता है, ये प्राण ढिमकाना एक बार। और आप भगवान विष्णु का प्रसाद खिलाएंगे, उसकी बुद्धि नहीं चेंज होगी, तो आपकी बुद्धि मरी हुई है। बुरा मत मानेगा, हम डांट रहे हैं इस तरह से। बिल्कुल सिंपल तरीका। प्रभुपाद कहते हैं प्रसादम इज आवर सीक्रेट वेपन। अरे भैया वो इसलिए नहीं समझ पा रहा, इसके पास पुण्य नहीं है। भाई पुण्य नहीं है तो पुण्य दे दीजिए उसको, समझ में आ जाएगा उसको। आपको समझ में आ रहा है क्योंकि आपके पास पुण्य है। वो बेचारे को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वह पुण्य से हीन है, चाहे वो भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे कुछ भी हो। वो भले ही कहे अरे भाई गुजिया बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन वो भगवान को अप्रिशिएट कर रहा है। मैं कितनी बार बताऊं इस बात को। लखनऊ गया था, इन्फेक्टेड पानी पिया जो बिल्कुल प्योर दिख रहा था, और दूसरे तीसरे पहले दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ऐसी हालत खराब हुई कि दवा ही लेनी पड़ी। तो उसकी तो दवा है, लेकिन भक्ति की तो दवा भी नहीं है। भक्ति अकाट्य है। मैं समझा पा रहा हूं बातों को। और जो पति हैं उन लोगों को, अगर भगवान के भक्त हैं, भक्ति में आए हैं, तो उनको समझना चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे पत्नी हो, न वो आपकी पत्नी है न वो आपके बच्चे हैं, वो भगवान के ही संतान हैं। उनको सेवा में लगाना चाहिए भगवान की। ये नहीं करते रहना चाहिए कि वो मेरी सेवा में लगें या भगवान की सेवा में ना लगें। ये सब माया है। पत्नी और बच्चे माया नहीं है, लेकिन कंसेप्शन ये होना कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इनको भजन नहीं करने दूंगा, ये माया है। अरे भक्त लोग तो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन मेरा एक मतलब पॉइंट है बोलने के लिए। ये कर्तव्य है माता पिता का, तभी माता पिता हो सकते हैं। तो खुद समझना चाहिए ना कि माया क्या है और क्या माया क्या नहीं है। तो जिस चीज का संबंध भगवान से है वह योग माया है, और जब हम भगवान से किसी वस्तु का संबंध नहीं देखते हैं तो वो महामाया है। स्पष्ट। यही बिजली फ्रिज चला रही है, एसी चला रही, ठंडा कर रही है, और यही बिजली हीटर चलाएगी, ताप देगी। तो जब वस्तुओं को भगवान के संबंध में उपयोग करेंगे तो भगवान की शक्ति, भगवान की योगमाया शक्ति के संरक्षण में हम कार्य कर रहे हैं। इस इज इंग्लिश में कहते हैं डैम सिंपल। दिस इज सो सिंपल। इतनी सी बात समझ में आ जाए। योग माया के संरक्षण में जाना आसान है कि कठिन है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल आसान है। बस ये ज्ञान होना चाहिए कि ये जो वस्तु है उनका संबंध भगवान के उपयोग में होना चाहिए। ये आर्ट सीखना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा असत्य नहीं वर्ण भ्रमपूर्ण है। भगवान से विच्छेद हो ही नहीं सकता है किसी वस्तु का। जैसे बहुत सारी चीजों को हम वाटर प्रूफ बना सकते हैं, एयर प्रूफ बना सकते हैं, ये आकाश प्रूफ भी बना लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। आकाश तो हर जगह विद्यमान होगा। जैसे कोई वस्तु या स्थान आकाश प्रूफ नहीं हो सकता है, ऐसे कोई भगवान प्रूफ नहीं हो सकता है। हर जगह भगवान। अंडांतरस्त चर परमाणु चयांतरस्तम। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। उदाहरणार्थ, रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य यानी मृषा नहीं है। कई बार अब पूरे समय में प्रसंग में बात आ चुकी है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हां, इसको सर्प मान लेना भ्रमपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने पर भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है।
यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब या छाया कहलाती है। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है वह माया है। थोड़ा ये समझ में आया मैंने क्या यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोले? बहुत सिंपल सी बात है। रस्सी है, सर्प होता है, दोनों का अस्तित्व है, लेकिन अंधकार में व्यक्ति रस्सी को सर्प मानने लगता है। ये भ्रम है, स्पष्ट है। उसी प्रकार से जगत है, भगवान हैं, लेकिन हम जब जगत को भगवान से अलग मानने लगते हैं, भगवान, एक मिनट, रस्सी के रूप में ना दिख करके सर के रूप में प्रतीत होता है, इसी को भ्रम कहते हैं। ऐसे ही यह जगत भगवान की शक्ति के रूप में प्रतीत न होकर के उनसे अलग एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में दिखाई पड़ता है, और वह हमारे भोग के लिए ऐसा व्यक्ति सोचता है। समझ में आ गया ये बात? ये जगत भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान की शक्ति है और उसका उपयोग भगवान की सेवा में ही किया जाना चाहिए। इतनी सी बात समझ ले तो माया से बाहर आ गया। बस सिंपल सी बात है। जीवात्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी भ्रम है। भगवत गीता में भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा है कि अर्जुन के समक्ष खड़े योद्धा तथा भगवान स्वयं इसके पूर्व भी विद्यमान थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में भी विद्यमान हैं और भविष्य में भी वर्तमान देह के विनष्ट हो जाने पर और भव बंधन से छुटकारा पा लेने पर भी इसी रूप में विद्यमान रहेंगे। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं और इन दोनों के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। केवल माया का प्रभाव जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब स्वरूप है, भगवत कृपा से दूर हो सकता है। अब यह क्या कहा प्रभुपाद जी ने, बहुत सुंदर बात है। देखिए, एक तो भाई ये कर्मियों का ज्ञान है कि वह जगत को भगवान से अलग मानते हैं और भोगने में लगे हुए हैं। दूसरा ये निराकारवादियों का एक भ्रम है कि जीवात्मा अंततो गत्वा निराकार है। समझ लें कि ये लोग सोचते क्या हैं। वो ये सोचते हैं कि अंततो गत्वा अल्टीमेटली एक निराकार ब्रह्म है, और जब वह माया के द्वारा आवृत हो जाता है तो खंड खंड होकर जीवात्माओं के रूप में हो जाता है। अर्थात मूलतः जीवात्मा निराकार है उनके हिसाब से, और अब इस समय जो हमें भेद दिख रहा है वह केवल उपाधिगत भेद है, अर्थात शरीरों का भेद है। ये शरीर नष्ट होगा, ये उपाधि नष्ट हो जाएगी तो सब ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, और यही भारत में खूब चल रहा है, लीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। उनकी बुद्धि लीन हो गई है। भगवत गीता की बात से बिल्कुल विरुद्ध है। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था कि ये जो योद्धा हैं वह नहीं थे। कोई समय नहीं था का मतलब क्या हो गया? मायावाद की भाव फिलॉसफी डिफीट हो गई। ऐसा कोई नहीं था कि पहले केवल निर्विशेष ब्रह्म था, उससे आत्माएं आ गई हों। आत्मा हमेशा से इंडिविजुअली रही हैं। समझ में आ रहा सबको? आप लोग यहाँ व्यक्तिगत रूप से मेरा प्रवचन सुन रहे हैं। जैसे जूही माता जी के घर में दो जूही माता जी उनकी बहन सुन रही हैं, तो आप दोनों अलग अलग सुन रही हैं ना। दोनों लोग साथ में सुन रही हैं प्रवचन को, लेकिन दोनों को अलग अलग अनुभव हो रहा है कि हाँ हम सुन रहे हैं। ये अलग अलग शाश्वतता है जीवों की। हम लोग इंडिविजुअल हैं, हम लोग को और डिवाइड नहीं किया सकते। इंडिविजुअल जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसे कहते हैं इंडिविजिबल भी कह सकते हैं। इंडिविजिबल इंडिविजुअल व्यक्तिगत लोग हैं। मैं हूं और मैं अन्यों से अलग हूं, ये अनुभव करने की क्षमता हम सब में है। क्लियर? ठीक है। और ये क्षमता, ये इंडिविजुअलिटी, ये व्यक्तित्व, ये शाश्वत है। अनादिकाल से जीव व्यक्ति है, इस समय व्यक्ति है और आगे भी बना रहेगा। मुक्ति के बाद वह भगवान में लीन नहीं हो जाता, वह भगवान की सेवा में लगा रहता है। आप लोगों की बात सिंपल सी लगती होगी, यही अज्ञान पूरे भारत में, पूरे विश्व में व्याप्त है। जीवन का लक्ष्य क्या है? लीन हो जाना, अपने अस्तित्व को नष्ट कर देना, जबकि अस्तित्व नष्ट हो ही नहीं सकता। जो चीज
असंभव है, उसके लिए कोई साधन नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि हम भगवान में ही जाके लीन हो जाएंगे और हम भगवान बन जाएंगे। यह भी गलत है। जब भगवान ने कहा कि ये सारे योद्धा थे, अर्जुन तुम भी थे और मैं भी था, अर्थात भगवान भी व्यक्ति हैं, उनमें कोई जाके लीन नहीं हो सकता है। भगवान की एक इंडिविजुअलिटी है, वो एक व्यक्ति है, वो कॉन्शियस व्यक्ति है। इज इट ओके? ऐसा नहीं था कि पहले वो निर्विशेष ब्रह्म थे और भगवान हो गए, उसका फिर गीता बोल के फिर लीन हो जाएंगे। आप कहें कौन बोला कौन बोला कौन बोला? नहीं, वो ये जो बोला वो तो लीन हो गया। क्या ऐसा है? जी नहीं। जिसकी गीता हम सुन रहे हैं, जिस भागवत को ब्रह्मा जी सुने और जिस भागवत को हम सुन रहे हैं, जो ये वक्ता है भगवान श्री विष्णु कृष्ण, ये शाश्वत है, इनसे हमें मिलना है, इनकी प्राप्ति करनी है। ये हैं जो हमारे पिता माता मर गए, वो कहाँ गए हमको नहीं पता, उनसे दोबारा हमको मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन भगवान हृदय में ही हैं, भगवान वैकुंठ में हैं और उनकी प्राप्ति हम कर सकते हैं, क्योंकि वो हैं, वो शाश्वत हैं। वो जो जीव हमारे माता पिता के रूप में वो चले गए, वो भी है किसी अन्य रूप में, उनसे मिल नहीं पाएंगे दोबारा, लेकिन भगवान तो निरंतर हमारे साथ हैं और हमारे हृदय में ही हैं। बस अविद्या नष्ट होगी, भगवान की भक्ति, अविद्या नष्ट होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान दिख जाएंगे। जैसे सूर्य अभी भी है, सूर्य की सृष्टि नहीं होगी कल, सूर्य उगेगा नहीं कल, क्योंकि सूर्य उगेगा तो आप बीज डालेंगे जो उगेगा। आप पूछो भाई कि हम लोग बीज डालते हैं रात्रि में, सुबह उग जाता है, तो बोलते हैं कि उग गया उग गया। सूर्य की सत्ता हमेशा विद्यमान रहती है। ठीक, साकार रूप नष्ट नहीं होता, मतलब आपकी इंद्रियां हैं। अब कोई कहेगा कि भाई जीवात्मा की इंद्रियां, इसका क्या प्रमाण है? सुखमात्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्यम मतेन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्पतः। भगवान गीता में कहते हैं कि जब व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तो वह अति इंद्रिया, सुपर इंद्रियों के द्वारा, दिव्य इंद्रियों के द्वारा असीमित सुख का अनुभव करता है। तो अगर जीवात्मा की इंद्रियां हैं तो उसका रूप होगा कि नहीं? उसकी दिव्य इंद्रियां हैं, अर्थात दिव्य आंखें हैं, दिव्य कान हैं, दिव्य नाक है, दिव्य जीव है, सब कुछ है, तब ना वह सुख अनुभव कर रहा है। तो इंद्रियां तो किसी व्यक्ति की होती है ना। तो ये सिद्धांत स्थापित कर रहा है कि जीवात्मा की इंद्रियां होती हैं और मुक्त अवस्था में तो इंद्रियां वाकई कार्य करती हैं। अभी तो हमारी इंद्रियों पे ऊपर की जो जड़ इंद्रियां हैं वह लेपन की तरह है, ये कवरिंग की तरह है, तो हम वास्तविक सुख अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए हमारी जीभ के ऊपर एक प्लास्टिक की एक फिल्म होती, तो क्या हम भोजन का स्वाद अनुभव कर पाते? नहीं कर पाते। वो हट जाएगी इस फिल्म तो आप आराम से नैसर्गिक रूप से सुख अनुभव कर पाएंगे। तो अविद्या रूपी जो लेयर है हमारी इंद्रियों के ऊपर, वह उस कारण से हम भक्ति के सुख को पूर्णतः अनुभव नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते हैं, अविद्या नष्ट होती है, भक्ति बढ़ती जाती है, हम उसका सुख का अनुभव कर पाते हैं। नहीं कर पा रहे होते तो आप यहाँ रोज क्यों आते? और खुद ही क्यों नहीं, खुद ही आते, दूसरे को नहीं बुलाते? आदमी जब दुख भोगता है दूसरे को थोड़ा बुलाता है। आप दूसरों को बुला के लेके आ रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जीवात्मा इंद्रियों से अनुभव करता है। इज इट ओके? तो साकार रूप का मतलब जीवात्मा का स्वरूप है, उसकी इंद्रियां हैं, और भगवान की भी इस प्रकार की इंद्रियां हैं। देखिए, जब ये लोग मानते हैं कि भगवान निराकार है तो कुछ भी हल्ला करो, निराकार को तो बुरा नहीं लगेगा, है ना? यहां मैं सचेत हूं कि मैं सिद्धांत कुछ गलत बोलूंगा तो भगवान उससे अप्रसन्न होंगे। मैं अगर भगवान की बात बोलूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। अपराध तो उसी की व्यक्ति के प्रति होगा ना जो एक व्यक्ति हो। अपराध व्यक्ति के प्रति होता है कि एनर्जी के प्रति होता है? अपराध व्यक्ति के प्रति होता है। डज इट मेक सेंस टू द डिवोटीज? तो निराकारवादी तो भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, भगवान को जीरो कर दे। अच्छा, आपको जीरो कर दे तो कहते हैं आप लोग जीरो हैं। कौन सुनना चाहेगा आप लोग जीरो हैं? हम लोग सुंदर नहीं हैं, फिर भी कहते तुम यार तुम्हारी तो शक्ल अच्छी ही नहीं लगती, तुम्हारी तो शक्ल है ही नहीं, कितना खराब लगेगा। अच्छा चलिए शक्ल की बात छोड़ दीजिए, कहते हैं आपकी बुद्धि ही नहीं है, तब बुद्धि नहीं है, हम दिखाएंगे बुद्धि तुमको। इज इट नॉट? बल्कि कुछ टिंगड़ी पहलवान भी होते कहते अभी मैं बताता हूं तुमको मैं कौन क्या हूं, मैं कौन हूं। कुछ नहीं हो, कुछ दम नहीं, लेकिन वो भी दिखाता है। तो अब बताइए कि भगवान को निराकार कहना कितना बड़ा अपराध है। वस्तुतः ये सबसे बड़ा अपराध है। देखिए, वह व्यक्ति पतित हो लेकिन भगवान की शरण में जाए तो यह स्वीकार कर रहा है ना कि भगवान शक्तिमान है।
आप विचार कीजिए, आप जरा 2 मिनट के लिए भगवान बन के देखिए। कोई व्यक्ति आए कहे तुम कुछ नहीं हो, तुम निराकार हो, तुम कहते अभी तेरा आकार मैं होता चेंज करता हूँ, समझ में आ रहा है। और दूसरा कहे हे भगवान मैं बहुत पतित हूँ, आपके अलावा मेरा कोई आश्रय नहीं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मुझे आश्रय प्रदान कीजिए, तो क्या आप आश्रय नहीं देंगे? वही व्यक्ति है ना। सिंपल सी बात है, खाली एटीट्यूड की बात है। तो ये जो लोग भगवान को निराकार कहते हैं, उनको भगवान का लेश मात्र भी कृपा प्राप्त नहीं है, यह समझ लीजिए। चाहे वो सन्यासी हो चाहे कुछ भी हो, लेश समझते हैं, एक छटाक भर की भी कृपा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अत्यंत सुंदर है, मधुर है, वो उनको कहते हैं निराकार। जैसे खूब मीठा हलवा हो और आप सब लोग दबा के खा रहे हो, कोई व्यक्ति कहे इसमें तो भैया चीनी ही नहीं है, तब कहीं तुम्हारा दिमाग खराब है। आप लोग भोजन करते समय ये शब्द का उपयोग किए होंगे। कभी कभी कोई दाल में नमक ठीक होता है और कोई व्यक्ति नमक तेज खाता है तो कहता है इसमें तो नमक है ही नहीं। तो आप क्या बोलते हैं? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, नमक बिल्कुल ठीक है। ये शब्द आपने उपयोग किया है कि नहीं किया है? भगवान असीमित गुणों से युक्त हैं और ये कहते हैं भैया भगवान में गुण है ही नहीं। तो तुम्हारे दिमाग में एक छोटा सा गुण नहीं है, इसे कहते हैं बुद्धि। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये भागवत में कई बार ऐसी भर्त्सना करी गई लोगों। ठीक है। केवल माया का प्रभाव जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब स्वरूप है, भगवत कृपा से दूर हो सकता है। मतलब अंधकार के कारण व्यक्ति भगवान से जगत को अलग समझ रहा है, वह दूर हो जाता है तो जीव समझ पाता। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, नहीं चंद्रमा का प्रकाश। गीता में क्या पढ़ा था? प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, शशि यानी चंद्रमा और सूर्य की प्रभा भी मैं हूं। कल चंद्रमा या आज चंद्रमा को देखें या सुबह सूर्य को देखें तो सूर्य को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? भगवान की विभूति है। ये प्रभा कहां से आ रही? ये भगवान के दिव्य शरीर से आने वाली प्रभा है। सूर्य को इस प्रकार से सम्मान करना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। ओह भगवान कितने कृपालु है, कितना कृपालु है। वी डेवलप अ सेंस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन व्हेन वी लव कृष्णा। हर व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना आती है क्योंकि उसको हम भगवान की विभूति के रूप में देख पाते हैं। ठीक है। प्रकाश का असली स्रोत तो ब्रह्म ज्योति है जो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है, और यही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों में प्रतिबिंबित होता है, यथा सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश और बिजली का प्रकाश। स्पष्ट समझ में आ रहा है? ये जितना भी प्रकाश आपको दिख रहा है वो मूलतः ब्रह्म ज्योति से ही आ रहा है। जैसे इस जगत में जो भी आपको करंट दिख रहा है अपने आसपास, वो कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस से आ रहा है, यद्यपि पावर हाउस को हम नहीं देख पा रहे हैं। अच्छा मैं पूछ लूँ भैया कौन से पावर हाउस से आ रहा है? किसी को पता है? यहाँ पे आप लोग के घर में पावर आ रही है तो पावर हाउस से आ रही है, तो आप सामान्य ज्ञान से जनरल नॉलेज जीके से मालूम कर लेंगे, लेकिन कौन से पावर हाउस से आ रही है ये जानना मुश्किल है। लेकिन ये स्पष्ट जान रहे हैं कि यह एक पावर हाउस से आ रही है, बिजली अपने आप उत्पन्न नहीं हो रही है। उसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा भी स्वतंत्र नहीं है, यद्यपि स्वतंत्र लगते हैं। इस जगत में भी तो चंद्रमा स्वतंत्र रूप से प्रकाशमान लगता है। कैच कर रहे हैं बात को? लेकिन आप जानते हैं प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से। चंद्रमा लगता है ना कि अपने से प्रकाश दे रहा है, लेकिन प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से। उसी प्रकार से सूर्य भी लग रहा है कि स्वतंत्र रूप से तेज प्रकाशित कर रहा है, लेकिन वह तेज भी भगवान से आता है, और ये हमें गीता से मालूम चलता है। ये कैसे मालूम चला कि चंद्रमा का प्रकाश सूर्य से आता है? पुस्तक से पढ़ के समझ में आ गया। ये भी तो मान ही रहे हैं। उसी प्रकार से यही मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश भी भगवान से आता है। ठीक जी। अतः परमात्मा से असंबद्ध होकर आत्मा की सत्ता भी भ्रम है, और मैं परम हूं यह झूठा दावा उसी माया का अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम पाश होता है। क्या मतलब है? जब व्यक्ति इस जगत में भोग करने का प्रयास करता है तो उसको विफलता प्राप्त होती है, दुख प्राप्त होता है, फ्रस्ट्रेशन प्राप्त होती है। तो इस कारण से वो सोचता है कि मैं भगवान बन जाता हूं और मैं पूरी तरह से इस प्रकार से स्वतंत्र हो जाऊंगा। समझा? इसीलिए जो मायावादी कहते हैं कि हम सब लोग निराकार में मिल करके भगवान बन जाएंगे, अंततोगत्वा परम सत्य निराकार है, और इसके द्वारा वो भगवान बनने का प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी का प्रयास है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है। वेदांत सूत्र प्रारंभ में ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है। जन्मादि अस्यता, जन्म स्थिति और संहार जिन भगवान से होता है वो भगवान श्री कृष्ण है। अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। क्या प्रमाण है?
अपरेये मतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो यदम धारिते जगत। इस अपरा शक्ति, इस भौतिक शक्ति से परे एक जीव शक्ति है जो इस जगत को धारण कर रही है, भगवत गीता। तो हम सभी लोग किसकी शक्ति हैं? भगवान की शक्ति है। जैसे मेरा हाथ मेरे शरीर की शक्ति है और इसका एकमात्र कार्य मेरे शरीर को सेवा करना है, इंट्यूटिवली, स्वरूपगत रूप से, बिल्कुल नैसर्गिक रूप से। क्या ये समझ रहे हैं? आपका हाथ स्वतः आपके शरीर की सेवा कर रहा है कि नहीं? आप जरा कॉन्शियस हो जाइए, सोचिए, खुजला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपका हाथ सहज रूप से, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे ही हाथ सोचे कि मैं कट करके अलग रह जाऊंगा, उसी समय वह सड़ने लग जाएगा, उसी समय वह सड़ने लग जाएगा। समझ रहे हैं? शरीर के संग लगा है तो आप हाथ की कितना ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर उंगली या हाथ कट जाए तो वो तुरंत सड़ने लग जाता है। ऐसे ही जीव जब ये सोचेगा कि मैं भगवान से अलग रहूं तो वो तुरंत सड़ने की अवस्था में पहुंच जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, चाहे कुछ भी हो। इस जगत का महान से महान पैसे वाला भी, उसकी क्या गति होगी अगले जन्म में, उस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है। सुनाई पड़ रहा है उसकी असहाय अवस्था। और आपने गीता में क्या सुना? जो योग पद से भ्रष्ट भी हो गया तो भी उस स्वर की प्राप्ति करेगा। कौन श्रेष्ठ है? जरा बता दीजिए, आप लोग विचार कीजिए। समझ रहे कितना बड़ा भाग्य हमारा खुल गया है। कुछ सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना प्रयास करता है, लेकिन आज वो मर सकता है। आज मरने के बाद वो कहां जाएगा वो बिल्कुल असहाय है। लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है वह गिर भी गया तो भी स्वर्ग की प्राप्ति करता है। भगवद गीता के अनुसार बोल रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। देखिए कितना बड़ा संरक्षण प्राप्त हो रहा है भक्ति करने वालों को, जाप करने वाले को। जिसने पैसा कमाया है उसने खूब तपस्या करके कमाया है और हमसे ज्यादा तपस्या करी है। हम तो केवल 2 घंटा हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं और ज्यादा लाभ मिल रहा है, तो किसके पास अकल ज्यादा है? अब विचार कर लीजिए। बार बार जब मैं देखता हूं भक्तों को ड्रॉप करते हुए सुबह जप में, तो मुझे बस यही बात समझ में आती कि बेचारों के पास श्रद्धा नहीं है असली वस्तु के प्रति। उनको समझ नहीं आ रहा है कि नाम उच्चारण करने से लाभ क्या होगा। तो हर चीज समझ में आती तभी लाभ होता है, हर चीज समझ में आती तभी लाभ होता है, ऐसा तो नहीं है। करेंगे तो लाभ महसूस होगा। लेकिन अब कृपया भागवत से इस बात को आप स्वीकार कर लें कि नाम से बड़ा व्रत कोई नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए। भगवान गीता में कह रहे हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ है। तो कहेगा ठीक है तो बंद करो क्लास। तो बेटा क्लास बंद कर देंगे तो आपका जप भी बंद हो जाएगा। समझ लीजिएगा, इस क्लास के द्वारा ही श्रद्धा आती, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ता कि एक बार हरे, चलिए बड़ी बड़ी हरे बोलने, खाली क्या बोलेंगे? हरे। अब इस पे क्या बोलती है भागवत? अयम ही। अबे सुन, अबे सुन, अरे सुन, निश्चित ही, कोई डाउट मत कर नालायक। अरे अयम ही को एम्फसाइज करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अयम ही कृत निर्वेशा, इसने सारे प्रायश्चित कर ले। कितने? जन्म कोटि अहंसामपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अयम ही, निश्चित ही कर लिया है। अरे नालायक समझ तू बात, तू कंडीशन सोच है, तू नहीं समझ पा रहा है। ये भी ऐसे नहीं बोलेंगे विष्णुदूत, हम बोल रहे हैं उनके बिहाफ पे। समझ भाई, समझ भाई, समझ। एक ही नाम से जितना पवित्रता आती है उतना किसी साधन से नहीं आती। बुद्धुओं समझो। मैं जो लोग शाम को आ गए गलती से और सुबह नहीं उठ रहे हैं उनको मैं डांट रहा हूं। समझ में आ रहा है आपको? कुछ नहीं में रहेगा साथ में, जिसके लिए मर रहे थे पूरा दिन, कुछ नहीं जाएगा साथ में। ना किसी की गया है, ना तेरे साथ में जाएगा, ना मेरे साथ में जाएगा। यहीं छोड़ के जाएंगे बाकी लोगों के भोगने के लिए, है ना? जन्म कोटि अहंसामपि। कब भैया, कब किया उसने? अजामिल ने, पापी ने। यद व्याज हार विवशः नामा सस्तयनम हरे, जब उसने अवश्य अवस्था में न चाहते हुए भगवान का नाम लिया। तो अगर आप ना भी चाहते हो तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भागवत का उपहार है हमारे लिए। श्रद्धा नाम में उत्पन्न करना, यद्यपि हमको अनुभव नहीं होता, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता, लेकिन यह तो किसको अनुभव हो कि असीमित जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तुम लोग, हम क्षमा कीजिएगा, तुम नहीं, आप और हम क्या असीमित जन्मों का हिसाब भी रख सकते हैं जो मालूम कर ले कितना नष्ट हो गया? इस जगत में तो बैंक बैलेंस नष्ट होता है तो आप हिसाब रख सकते हैं, भाई 5 लाख थे, 10 लाख थे, नष्ट हुआ, ठीक। अब ये करोड़ों जन्मों के पाप का हिसाब रखने की क्षमता है जो आप वेरीफाई कर ले कि नष्ट हो गए? हम तो आज तक ये बात बोले नहीं कभी। क्या हमारे पास इस जन्म के भी कर्मों का हिसाब रखने की क्षमता है? नहीं। और 2 जन्मों की और अनंत जन्मों की? जो तुम्हारे पास क्षमता ही नहीं तो तुम वेरीफाई कैसे करोगे अपनी इंद्रियों से कि नष्ट हो गया है?
शास्त्र से क्यों नहीं स्वीकार करते? जो दिव्य पुरुष हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, जिनकी इंद्रियां लिमिटेड नहीं है, वो बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बात बोल रहे हैं, सत्य बात बोल रहे हैं। डज इट मेक सेंस? किसी एक व्यक्ति को भी मेरी बात लग गई तो मैं अपने जीवन, पूरे जीवन को सफल मानता हूं, बिल्कुल सफल मानता हूं। यही बात भूरिजन संप्रभु समझाते हैं। सुन लीजिए, कल के जप के लिए याद रख लीजिए, पूरे जप में और पूरे जीवन में आपने केवल एक बार कृष्ण बोला है और सुना है, उसे कहते हैं निरपराधिक जप। आपका पूरा जीवन सफल है। आप लोग बोल रहे हैं 16 बार, 16 माला कर रहे हो, क्यों नहीं भगवान के पास जाओगे? क्यों नहीं भगवान के पास जाओगे, बताओ? अरे एक बार तो बोल सकते हो ना, जरा बोलिए हरे। तो क्यों बोला आपने हरे? क्यों कृष्ण नहीं बोला? क्योंकि मैंने हरे बोला, आपने सुना। यही तो करना है। और मैंने सुना कि आपने हरे बोला। इतना आसान है, बस जिसको समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। मैं अब अगर आप 6ठे स्कंद तक बचे रहे तो मैं पढ़ाऊंगा टीका में, एक ही नाम भगवान की प्राप्ति कराएगा, और 3, 9, 15 भी पढ़ाऊंगा मैं। आने वाला उसके सब महाराज ने क्लास दी तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करा चुके हैं, पढ़ाऊंगा कैसे एक ही नाम भगवान की प्राप्ति कराता है। यही भगवान है भाई, यही भगवान है। ये भागवत का आशीर्वाद है, माया को ध्वस्त कर देगा भगवान का नाम। प्लीज करते रहिए, करते रहिए और छोड़िए मत, चाहे कैसा भी लग रहा हो। कहां पे चले गए थे हम? बात आ रही थी भगवान की शक्ति से लेकिन थोड़ा भगवान के नाम के बारे में बात आ गई। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, ब्रह्मा, पिछले श्लोक में क्या कहा था? भगवान सृष्टि के पहले भी है, सृष्टि के बाद भी है, सृष्टि के बाद, और सृष्टि के बाद जो सृष्टि होती है वह भी भगवान से अभिन्न है। ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, और अन्य समस्त जीवात्माएं भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। यानी इस जगत में जो हम संतान उत्पन्न कर रहे हैं, हम लोग केवल माध्यम हैं। वो हमारी संतान नहीं है, वो भगवान की संतान है। इज दैट ओके? और इसको भगवान, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि भगवान की सेवा में नियोजित हो। आज मैं विचार कर रहा था इसी पे कि भगवान कह रहे धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित संतान के लिए प्रयास कर रहा है, वो काम भगवान की अभिव्यक्ति क्यों है? क्योंकि ऐसे वातावरण में ऐसे संस्कार दिए जाने उस बच्चे को कि बचपन से ही भक्ति शुरू करे, उस उद्देश्य को लेकर के किया जा रहा है। अब इसकी जानकारी नहीं है लोगों को। और वहां मैंने समझाया था कि यद्यपि किसी का गर्भधारण संस्कार नहीं भी हो, ऐसे भी संतान हो गई, तो भाई कुछ भी हो, प्रसाद तो खाएगा ना। आज भक्त नहीं बनेगा लेकिन पुण्य तो जुड़ ही जाए, आगे अगले जन्म में बन जाएगा। अरे अगला जन्म होने में समय ही कितना है, कुछ सेकंड ही तो। ठीक, भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। समझ में आया? समझ में आया? ये हवा के बिना जी लेंगे, और हवा किसकी है? भगवान की। बार बार याद करेंगे तो समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से भगवान पे आश्रित हैं। भूमि किसकी है? भगवान की। जल किसका है? भोजन किसका है? सब भगवान का। एक एक चीज के लिए हम भगवान पे आश्रित हैं, तो क्यों ना भगवान की सेवा करें। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माता पिता डांट रहे हैं जप करने के लिए। डांटने दो, गोली मार देंगे। गोली तो नहीं मारेंगे। इससे पहले मैं आगे जाऊं, पता नहीं वो भक्त कभी उस बात को सुनेंगे कि नहीं। देखिए, जब आप जप कर रहे हैं तो आपके पास वो अस्त्र आ गया है जिसको माया नहीं काट सकती। समझ रहे हैं? अगर आपने संकल्प ले लिया कि आप जप करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। ये आप समझते हो सब लोग? तो ये डांट वांट जो है ना, ये माया की तड़क भड़क है, वो कुछ कर नहीं पा रही है, खाली तड़क भड़क दिखवा रही है माता पिता चाचा चाची इत्यादि के द्वारा, जो भी है। Does that make sense to devotees? अनुकूल है माता पिता तो बहुत अच्छी बात है, और प्रतिकूल है तो और अच्छी बात है। प्रतिकूल है तो आपके हृदय का जो क्षत्रिय भाव
हम क्यों दबेंगे? क्यों दबेंगे? तुम कौन होते हो भाई हमको दबाने वाले कि हम हरे कृष्ण ना करें? गोली मार दोगे क्या? अगर इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम में भी दब गए होते तो इस समय भी हम लोग ब्रिटिश सरकार के अंडर ही रहते। है कि नहीं? क्यों भाई कल्याण प्रो, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? सभी लोग कहते हैं हाँ हाँ हम लोग को ब्रिटिश सरकार की बात माननी चाहिए। तब तो होगी तुम्हारी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कभी किसी को मिली है तो यलगार करके ही मिली है, विद्रोह करके ही मिली है कि नहीं? माया की बहुत हमने गुलामी कर ली, आपको विद्रोह करना ही पड़ेगा माया से और कृष्ण के शरणागत होगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम हरे कृष्णा करेंगे। जब मैं मर जाऊंगा तब दिल बोलेंगे राम नाम सत्य है, तब आप कहेंगे अरे जब जिंदा था और हरे कृष्णा कर रहा था तब तो आप कहते थे कि भाई राम नाम मत करो, अब मैं मर गया जब मैं नहीं कर सकता हूं तो आप कह रहे हो। अभी मेरे एक मित्र को 15 से 20 दिन पहले नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था। उन्हें देखा कि वो शरीर से बाहर आ गए हैं, वो मर चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ बोलने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कैमरे के सामने आएंगे नहीं इसलिए हम बता नहीं सकते, मुझे बता रहे थे। मैंने कहा आप इतने कमजोर कैसे दिख रहे हैं? तो कह रहे भाई मैं 15 दिन पहले मर गया था, 12-13 घंटे के लिए शरीर से बाहर था और देख रहा था सब लोग मुझे देख रहे हैं ऐसे करके। उम्र कितनी? 26 साल। फिर वो प्रार्थना करने लगे भगवान से, भगवान मैं गुरु महाराज की सेवा नहीं कर सका, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर कुछ भगवान की व्यवस्था हुई, लगता है कुछ सेवा करानी है भगवान की, तो फिर शिव में आ गए। तो जो कुछ भी उन्हें भजन तो किया ना, उनके पिताजी भक्त नहीं थे, उनकी माता भी पता नहीं बहुत ज़्यादा भक्त तो नहीं है, मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किया, गुरु महाराज को शरणागत हुए, भगवान की भक्ति किए, तो कुछ काम आया ना। बहुत बड़ा कर्म ही था जो मृत्यु ही टल गए, हम तो ये कहेंगे। ये वो बंदा झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। वी हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप। उसने इसलिए नहीं बोला कि मैं यूट्यूब पे बोलूं किसी को। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है। हम खाली ये बात कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से भगवान पे आश्रित है, तो क्यों ना करें भगवान की सेवा। कभी कभी माता पिता के हमने तुमको जन्म दिया, तुमने हमको जन्म दिया, अच्छा बताओ कितने बाल थे जब हमारा जन्म हुआ था? केवल माध्यम है, और माध्यम बने के तुम इतना बड़ा कर दोगे। अरे इस जगत में भी कोई व्यक्ति कुछ आपको देता है तो कई हाथों से मिलकर देता है, तो ठीक है, हाथ जो लोग जिन हाथों से होकर के यार उसके प्रति कृतज्ञ हैं, लेकिन जो दे रहा है उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएंगे, उसका उपकार नहीं मानेंगे। आप विचार कीजिए। माता पिता हवा तो नहीं दे रहे हैं, हवा टाइट जरूर कर देंगे है कि नहीं? हवा तो नहीं दे रहे हैं। सम्मान कीजिए लेकिन बात नहीं मानिए, बात मानिए भागवतम की। वेद है माता और पिता है भगवान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव। वही कृष्ण है, कृष्ण ही माता है, वही पिता है, उनकी बात माननी चाहिए। इस जगत के सो कॉल्ड माता पिता से क्या मतलब है? वो तो कई बार मिला है हम लोग को। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है, अपितु यह परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। क्या मतलब हुआ? पढ़ता हूं फिर समझाऊंगा। बद्ध जीवों द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम ही है, इस निष्कर्ष को इस श्लोक में स्वीकार किया गया है। रीति अर्थम यत प्रतीयता ना प्रतीयत चात्मनि। व्यक्ति सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं, हर व्यक्ति सोचता है कि नहीं। यही तो बद्ध जीव की बीमारी है, इसे कहते हैं स्वैर आचरण। जैसा वो चाहता है वैसे वो करना चाहता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो वो कह रहा है कि जैसे मैं चाहता हूं वैसे कर रहा हूं, तो क्या चाहता है? वो अपने मन की बात को बोल रहा है। मन में भोग की वासनाएं हैं और उससे अपनी पहचान कर रहा है कि मैं ये मन हूं। मेरा मन बोलता है मेरा मन कर रहा है मैं मुर्गा खाऊंगा, तो क्या वो स्वतंत्र है? बताइए, क्या वो स्वतंत्र है? नहीं, पूर्ण स्वतंत्र नहीं। इतनी धीरे से बोल रहा है, क्यों स्वतंत्र नहीं है? या तो वो चूज कर सकता है मुर्गा खाना या नहीं। मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं मुर्गा खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट। नहीं समझा? माइक पे बताइए। जो कह रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं मुर्गा खाऊंगा,
हाँ, क्योंकि जीव अपने आप को मन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मन है भौतिक और जीव है आध्यात्मिक, तो जब मन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो भ्रमित हो रहे हैं। और यस, इस हिसाब मन से अपनी पहचान करके मन के, जो भक्त ने बोला मन की परतंत्रता, वो मन के अनुसार चल रहा है, वो मंकी है, जो मन के अनुसार चलता है वो मंकी है। ये भक्त लोग बोलते हैं। अब आप लोग का मन सोने का तो करता ही होगा सुबह, तो क्या मन के अनुसार चलते? नहीं भैया, मंगल आरती के टाइम में सुबह जब का टाइम में उठो, मन को हम शासन करते हैं। इज इट ओके? ठीक, ये बात है। तो काहे की स्वतंत्रता? जीव कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। जीव की इतनी ही अल्प स्वतंत्रता है कि वह माया की सेवा स्वीकार करे, माया का दासत्व स्वीकार करे या कृष्ण की दासत्व स्वीकार करे। दास तो वह हमेशा ही रहेगा, स्वामी तो वो कभी है ही नहीं। या तो इंद्रियों का दास रहे या इंद्रियों के स्वामी का दास रहे, ये उसकी चुनाव है, बस इतना चुनाव कर सकता है। तो मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये व्यक्ति तब चुनाव करता है जब दो बातें होती, एक उसको ज्ञान प्राप्त हो और सत्संग प्राप्त हो। ध्यान से सुनना, उसे भगवत ज्ञान प्राप्त हो और सत्संग प्राप्त हो, तब वह भगवान को चुन पाता है। उसे ज्ञान प्राप्त हो और सत्संग प्राप्त हो, तब वह भगवान की सेवा का चुनाव कर पाता है। जब उसको सत्संग प्राप्त हो और उसे ज्ञान प्राप्त हो, तब वह भगवान की सेवा को चुन पाता है। कुछ समझ में आ रहा है? यद्यपि पता हो कि भागवत पढ़नी चाहिए, अकेले पढ़ लेंगे आप, नहीं पढ़ पाएंगे ना आप ना मैं, लेकिन संगत है तो कितनी आसानी से पढ़ ले रहे हैं। समझ में आया? भाई जिसको ज्ञान ही नहीं वो तो पढ़ेगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जिसको ज्ञान भी है और जिसके घर में भागवत रखी भी है, लेकिन रैपर तक भी नहीं खुलते 10-10, 20-20 साल, क्योंकि सत्संग नहीं है। और अब देखिए सत्संग हो रहा है तो हम लोग कितने भाग्यवान हो गए। ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल हो गया है, भगवान की कृपा रही है, हर दिन भागवत हुई है। बहुत सारी परेशानियां आई और चली गई, वो परेशानियां याद नहीं है। क्या याद है? क्या याद है जो हमारे साथ भागवत सुनते आए? यही याद है ना कि आज 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, ऑलमोस्ट प्रतिदिन भागवत का आस्वादन किए हैं। यही याद है ना? ये बात अगर आप समझ लें तो पूरा जीवन ऐसे ही बिताएंगे और कोई ऑप्शन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पिछले 1.5-2 साल में आप सभी के शरीर में बुखार आया होगा, कष्ट आया होगा, परेशानी आई होगी, लेकिन वो बात याद नहीं है। गोलगप्पे खाए होंगे और अपने केक खाए होंगे, लेकिन वो बात याद नहीं है। याद केवल यही है कि 16 माला का जप किया है, याद यही है कि हमने भागवत सुनी है, हमारा जीवन सफल है। अब बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि आगे के 34-35 साल जो ठाकुर जी हमको इस जीवन में देंगे क्या करना है। और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो ब्रह्मा भी समझा नहीं सकते। मेक सेंस टू द डिवोटीज? जो लोग भक्त मेरे साथ में सुनते आए हैं, क्या आप लोग खुश नहीं है कि आपने भागवत पढ़ ली? कुछ याद है कि और कोई समस्याएं? 1000 तरह की समस्याएं होंगी, रोए भी होंगे, बिलखे भी होंगे, जो कुछ भी है वो कुछ भी याद नहीं है ना। याद कभी याद रहता ही नहीं है, कोई दुख याद नहीं रहता। अब हम तो खुशी इस बात की, भागवत पढ़ते चले गए, भागवत पढ़ते चले गए, करते करते आज हम लोग चतुश्लोकी की भागवत पे आ गए। हम लोग कितने 2 श्लोक तो पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए ना, चतुश्लोकी के 2 पढ़ लिए, तीसरा और पढ़ लेंगे, 4 और पढ़ लेंगे। यही बात मन में फंसी रहेगी, यही बात रहेगी, बाकी सब भूल जाएंगे। यही बात याद रखने वाली है। तो हम लोग खुश हैं इस बात में कि हमने किंचित मात्र अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किया। उसके लिए हम सभी लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, सारे श्रोता सहायता कर रहे हैं और मैं भी आप लोगों की सहायता कर रहा हूं। सब लोग मिल करके भगवान की सेवा कर पा रहे हैं। इज इट नॉट बिकमिंग डैम इजी? हम देखते नहीं भागवत पढ़ना कितना आसान है? बिल्कुल आसान है, कूद जाओ बस, क्लास में हो गई 1 घंटे में पार। नहीं तो एक अक्षर नहीं खुलता है, एक बार किताब नहीं खुलती है। देख रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, किताब खोलने के पहले ही आंख बंद हो जाती है कि नहीं? ये भी संभावना है, यही होता है। ठीक है, अल्प ज्ञानी। तो समझना इस पैराग्राफ से क्या सीखना है? हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। भक्तों की संगत में आएंगे तो हंस बनते चले जाएंगे, और अभक्तों की संगत में आएंगे, माया के संग में आएंगे तो कौवा बन जाएंगे, मुंह काला कर लेंगे। तो आ गया? ओके। अल्प ज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक इत्यादि सूर्य, चंद्र, बिजली इत्यादि की आभायुक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। कोई भी चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। बोलता है नहीं कुछ आत्मा नहीं, तो बताओ शरीर तो वही है, अब क्यों नहीं जिंदा कर देते उसको? यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे का तैसा बना रहता है, वही केमिकल रहते हैं, लेकिन तुम अब उसको जीवित नहीं कर सकते।
मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानव मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को वह क्रियाशील नहीं बना सकता। समझे, वह मन को जो सूक्ष्म रूप है उसको स्वीकार नहीं करते। वो सोचते हैं ये ब्रेन से ही सब कुछ होता है, इसीलिए जो कोई व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है तो बस खाली दवा खिलाते रहते हैं। दवा खिलाने मात्र से किसी का मन नहीं प्रसन्न होगा। मन सूक्ष्म है, उस पर प्रभाव पड़ेगा सूक्ष्म वस्तु का, कथा का। अब देख रहे हैं कि बहुत से कुछ भक्त मुझे बोल रहे थे कि वो बहुत डिप्रेशन में थे, लेकिन भागवत सुने तो शोक समाप्त। तो होना ही है, भागवत का स्वभाव है भाई। जिस चीज की जो दवा है वो तो कार्य करेगी, इसमें आश्चर्य क्या है। और जो जिस चीज की दवा है वो कार्य कभी नहीं करेगी। बुखार की दवा में आप खांसी की दवा लेंगे, बुखार की बीमारी में खांसी की दवा लेंगे तो ठीक नहीं होगा, और जब बुखार की दवा लेंगे तो ठीक होगा ही। भागवत का ही एक आशीर्वाद है कि ये शोक को नष्ट करने वाला, डिप्रेशन मीन शोक कर ही देता है। सुने तो सही, सुने तो सही। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल भौतिक व्यायाम है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, और अंततः भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। देखिए, भगवान इस जगत की सृष्टि करता है। अब यहाँ का व्यक्ति रिसर्च किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है ये प्रमाण करने के लिए कि भगवान इसके पीछे नहीं है। तो ये समय की बर्बादी है या नहीं है? सुनिए, समझिए क्या प्रभुपाद कह रहे हैं। दो दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पे, या दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, 2 पॉइंट बोल रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को एक विराट शरीर मानिए, ठीक, और यह कह रहे हैं कि इसके पीछे भगवान नहीं है, जैसे वो यह कह रहे हैं कि इस शरीर में जो हमारा, इसमें आत्मा नहीं है। कैच किया आपने बात? सब लोग से समझ गए। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत सिंपल सी बात, जैसे आत्मा चली जाती है तो आप देह को चलायमान नहीं कर सकते, उसी प्रकार से ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि जगत चलायमान क्यों है, इतना व्यवस्थित रूप से कैसे चल पा रहा है, सारे ग्रह अपनी परिधि में कैसे चल पा रहे हैं, इसकी व्याख्या वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ी होगी तो हम लोग पढ़ते थे G m1m2/r² ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आप समझिए इस बात को कि ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेशन है। लेकिन सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो अप्रोक्सीमेशन से नहीं घूम रहे हैं, वो एग्जैक्ट घूम रहे हैं। इसका मतलब जो फोर्स है वो एग्जैक्ट है, आप उसके बारे में अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो। तो जिसने बनाया है फोर्स वो एकदम एग्जैक्ट बनाया। एग्जैक्ट मींस एग्जैक्ट, तभी तो पृथ्वी कहीं घुसने जा रही सूर्य में। आप मेरी बात समझ रहे? ऐसे गर्दन टेढ़ी करके घूम रही ना पृथ्वी। आप जानते हैं हल्का सा भी वो हिलेगी तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तो कौन गर्दन टेढ़ी किया हुआ है सूर्य की, पृथ्वी की? एग्जैक्ट पृथ्वी की को अपनी कक्षा में स्थित किए भगवान की शक्ति से, भगवान संकर्षण शक्ति कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो ये जबरदस्ती की एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब आप लोग भोजन बनाएं तो ये स्वीकार करना आसान है ना, किसी माता जी ने किसी प्रभु जी ने बनाया होगा। इज इट नॉट सिंपल? अब ये बात ना स्वीकार करूं और मैं ये थ्योरी बनाने का प्रयास करूं कि किचन में एक विस्फोट के द्वारा एक खिचड़ी पकी, तो ये तो हमारे मन की ही खिचड़ी है जो मन में पक रही है। कुछ समझ में आ गया? क्या इस रिसर्च का कोई फायदा होना है? क्या ये सत्य तक पहुंच पाएगा? नहीं, बल्कि एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ेंगे। प्रिय शोभा माता जी, आप किचन में विस्फोट कर करके खिचड़ी बनाती हैं, पराठे बनाती हैं? ना भाई ना, ऐसा नहीं करते, बल्कि बड़ा डर लगता है कहीं विस्फोट हो ना जाए। विस्फोट होता है तो किचन में नुकसान होता है कि नहीं? सृष्टि क्या रसमलाई है, और रसमलाई कौन सी विस्फोट से रसमलाई आई भाई? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में विस्फोट हो गया है। लेकिन जगत में बोलते हैं विस्फोट से सृष्टि हो गई। अरे भाई, आपकी रसमलाई भी तो सृष्टि में है ना। जब पूरी सृष्टि एक विस्फोट से आ सकती तो आपकी रसमलाई या हलवा या काजू यह कैसे नहीं आ जाएगा विस्फोट से? कभी देखे विस्फोट से कभी कुछ सृष्टि होते हुए? तो ये प्रपात कह रहे हैं बौद्धिक व्यायाम है, केवल इंटेलेक्चुअल व्यायाम, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ होगा नहीं। उससे उनकी बुद्धि शार्प भी नहीं होने वाली और डल हो जा रही है, ठीक। अच्छा भाई, प्रश्न आएगा तो भगवान ऐसी बुद्धि उन लोग क्यों देते हैं? क्योंकि वो ऐसी बुद्धि चाहते हैं, इसलिए भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं। बुद्धि बतामस में जो ऐसी बुद्धि से युक्त है उनको भी बुद्धि भगवान ही देते हैं कि तुम ऐसा मानना चाहते हो, लगे रहो, पूरा जीवन व्यर्थ कर दो। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं होती। ये और अधिक अधिक अपने को यही मानते रहते हैं कि मैं वो देह है। माया की दो
अभी 17 पेज बाकी हैं, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, हम जल्दी जल्दी नहीं पूरा करना, ऐसे पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि प्रभु आ नहीं जाएंगे थोड़ा जल्दी। ठीक है, कर देते हैं, आज पूरा कर देते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं होगी। माया की 2 अवस्थाएं होती हैं, आच्छादक प्रभाव अर्थात आवरणात्मिका जो हमारे स्वरूप को ढकती है, तथा क्षेपक प्रभाव अर्थात जो हम नहीं हैं, देह, उसमें ये भावना कर देना कि मैं देह हूं। क्षेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है और आच्छादक प्रभाव से वह अल्प ज्ञानियों की आंखें ढक देती है, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में, जिसने सर्वोपरि जीवात्मा ब्रह्मा को प्रकाश दिया, अज्ञानी बना रहता है। भगवान का ज्ञान नहीं हो पाता उसको। यहां पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तादात्म्य का दावा नहीं किया गया है, अर्थात ब्रह्मा भगवान नहीं है। अतः अल्प ज्ञानियों द्वारा ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है कि जीवात्मा तपस्या करके भगवान बन जाएगा। ब्रह्मा जी से अधिक कोई तपस्या कर नहीं सकता है, ठीक। और ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ तो वो ये नहीं देखे कि मैं ही अपने स्वरूप में प्रकट हो गया हूं, नहीं, उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तो आप लॉजिक क्लियरली समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी के बराबर कोई तपस्या किया नहीं, ना कोई कर सकता है। और उन्होंने तपस्या करके ज्ञान अनुभव किया कि कृष्ण ही भगवान है, ईश्वर परम कृष्णा। तो अब और कोई व्यक्ति कहे कि तुम कोई भी तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करोगे तो ये झूठ है कि नहीं? आप बताओ, समझ पा रहे हैं? आप बताओ कि झूठ क्यों है? अभी मैंने क्या समझाया? ब्रह्मा जी के बराबर कोई तपस्या कर नहीं सकता, यस और नो? जी। या अब मैं कहूं, मैं मायावादी बन जा रहा हूं, रेवती तुम ही भगवान हो, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम सब भगवान हैं, बस तुम तपस्या करके तुम्हें रियलाइज करना है कि तुम भगवान हो। तो आप क्या उत्तर देंगे? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। क्यों? भगवान पृथक है। और नहीं, जो आर्गुमेंट मैंने दिया था उसको दीजिए। आप यह कह रहे हो कि तपस्या करके मुझे यह अनुभूति हो जाएगी कि मैं भगवान हूं, ये बोल रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के बराबर तो मैं तपस्या कर नहीं सकती या कर नहीं सकता। तो उन्होंने जब तपस्या की तो उन्हें क्या अनुभव हुआ कि वह कृष्ण के सेवक है। तो उनसे तो मेरी तपस्या कुछ कम ही हुई ना भाई। सबसे घनघोर तपस्या ब्रह्मा जी ने करी है, तो उनको तो ये रियलाइजेशन हुआ कि कृष्ण के सेवक हैं, और उस रियलाइजेशन से उनको आनंद परिप्रतांत रहा, उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। तो मैं वो तपस्या करूंगा ना। आपकी बताई हुई तपस्या से फायदा क्या होगा? भगवत बड़ा स्पष्ट बोल रही है कि भगवान के दर्शन करना सर्वश्रेष्ठ वरदान है, भगवान बन जाना ये तो भागवत नहीं बोल रही है। सही तपस्या करें तो भगवान के दासत्व का, हम ब्रह्मा जी में देख रहे हैं हो रहा है, तो हम काहे को भगवान बने? बन ही नहीं सकते, ये बात है। जो हाईएस्ट तपस्या किया है वो भगवान का सेवक बना, तो भगवान तो वह कोई बना नहीं, और भगवान को भगवान बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती। तो इसलिए कहना कि आप या मैं भगवान बन जाएंगे, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है, ठीक है। किसी बल्ब को आप पावर बढ़ाएंगे तो क्या सूर्य बना देंगे? कभी सोच सकते हैं? बेवकूफी की बात होगी ना, बस ये बात है। भगवान ने भगवद गीता में कहा, ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाले आसुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बारंबार डाला जाता है, जिससे वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते। समझ में आया? वो भगवान को भूलना चाहते तो भगवान भी उनको और ऐसा ही संग देते, दिलवाते रहते हैं, जिससे वो और कन्विंस हो जाएं कि वो और अंधकार। ऐसे कुछ होता है ग्रेश अंधकार, हल्का हल्का प्रकाश होता है, कुछ और ऐसा गुप्त अंधकार होता है जिसमें बिल्कुल ही प्रकाश नहीं होता है। ये स्थिति हो जाती है, वो और तमोगुण में जाते रहते हैं। किंतु विचारवान पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से, जिन्हें भगवान ने स्वयं उपदेश दिया, या अर्जुन की शिष्य परंपरा से जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवद गीता का उपदेश दिया, प्रबुद्ध होते। समझ में आया? जो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था वही भगवान ने अर्जुन को भी ज्ञान दिया था। चतुश्लोकी गीता और चतुश्लोकी भागवत एक ही है, अलग नहीं है। क्योंकि ज्ञान और सत्य एक ही है, इसलिए वही बात बोली जाती है। झूठ चेंज किया जाता है, सत्य को चेंज नहीं किया जाता कि सत्य सत्य है। कृष्ण भगवान है, अनादिकाल से यही बात बोलती जा रही है, अनंत काल तक यही बात बोली जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस जगत में लोग थ्योरी बोलते, वो थ्योरी झूठ होती है, इसलिए आज कुछ बोलेंगे कल कुछ और बोलेंगे। समझ में आई बात?
उसे भगवान का यह कथन मान्य होता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। भगवान समस्त तेजों तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, पालित है और विनाश को प्राप्त होता है, उन सबके मूल स्रोत हैं। जो विचारवान मनुष्य इसे जान लेता है वही वास्तव में विद्वान है और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेम भक्ति में रत होता है। समझ में आया इस श्लोक में शब्द कितना महत्वपूर्ण है? मत्वा, मत्वा मानना। भगवत गीता में बात मानी जाती है भगवान की भक्ति में, क्षमा कीजिएगा, भक्ति में हम भगवान की बात को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वे भगवान हैं, यह भी हम मानते हैं। और जैसे ही मानते हैं आप सही बात जानते हैं। अग्रीड? जैसे बाप का नाम जानते हैं कि बाप का नाम मानते हैं? बताइए, बाप का नाम जानते हैं कि बाप का नाम मानते हैं? तो आप कहेंगे बाप का नाम जानते हैं, लेकिन हम जानते नहीं, बाप का नाम मानते हैं। मानना ही जानना है तो है ना, गलत तो नहीं जान रहे हैं। सही व्यक्ति से जानेंगे, सही व्यक्ति से सुन करके मानेंगे तो सही बात जानेंगे। कृष्ण भगवान हैं लेकिन अपने से तो जान नहीं सकते। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव स्वतः तो भगवान को जानेगा नहीं, तो वो सुनेगा, शास्त्र से जान लेगा। सिंपल फॉर द सिंपल। और जो बेवकूफ है वो रिसर्च करता रहेगा। हम रिसर्च करते हैं ये मेरे बाप हैं कि नहीं है, कभी रिसर्च किया है? नहीं करते ना। मान लेना ही जान लेना है। माँ बोलती है तुम रिसर्च क्यों कर रहे हो, तुमको बता रही हूं ना मैं। उसी प्रकार से वेद कह रहा है, वेद माँ के समान है, तुमको बता रहे हैं ना कि भगवान भगवान कृष्ण है। सिंपल, समझ आ रहा है? यस, सिंपल। और ऐसे ही स्वीकार करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ठीक? जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है अपने पिता के संबंध में, पिता के होते हुए भी वो अनाथ की तरह घूमता रहेगा। अग्री? और जो स्वीकार कर लेगा उसके नाथ हैं, उसके पिता हैं, उनके संरक्षण में है। यस, नो? क्या जरूरत है रिसर्च करने की? यद्यपि अल्प ज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबिक शक्ति अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु विचारवान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूरतर स्थान में रहकर उसी प्रकार कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार दूर स्थान में रखी अग्नि गर्मी तथा प्रकाश फैलाती है। एक स्थान में अग्नि रहती है, उसका प्रभाव पूरे स्थान पर रहता है। सूर्य एक स्थान पे है, प्रकाश पूरे विश्व में है। उसी प्रकार से भगवान गोलोक में है, अपने धाम में है, लेकिन उनकी शक्ति से पूरे विश्व में प्रसारित रहते हैं, कुछ भी उनसे अलग नहीं है। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है। जगदो निरनिच्छस्य चिदानंदैक रूपिणः पुंसोस्ति प्रकृतिर्नित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः अचेतनापि चैतन्य योगेन परमात्मनः अकरोद विश्वमखिलम अनित्यम नाटकाकृतिम। इस विश्व का एक जनक है जिसे परम पुरुष कहते हैं और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप से चकाचौंध करती हुई भौतिक प्रकृति के रूप में कार्य करती है। ये समझ में आया? जैसे सूर्य का प्रकाश किसी शीशे में प्रतिफलित होता है तो फिर उस शीशे से और जगह प्रकाश आता है, लेकिन शीशे में प्रकाश है नहीं है। उसी प्रकार से भगवान का ही प्रकाश सूर्य के द्वारा प्रतिफलित होकर के जगत में चकाचौंध उत्पन्न करता है। ये देखा है कभी आपने? कभी देखा है कि आप रूम में अंधेरे में हैं और बाहर को शीशा लेकर आता है, वह सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं आता, उस शीशे से टकराता है और उस शीशे से आपके रूम में आता है। उस तरह से जगत में प्रकाश हो रहा है, क्योंकि ये जगत स्वरूपतः अंधकारमय है। प्रकृति के ऐसे भ्रमपूर्ण कार्य से मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है। ये गति कर रहा है कि नहीं? ये मेरा देह पूरी तरह से जड़ है, लेकिन जीवात्मा के संयोग से ऐसा लगता है कि जीवित है। ये बात बोली जा रही है। और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है। समझने का प्रयास कीजिए। जो ये नाटक चल रहा है, लोगों को नाटक में ड्रेस पहना दी जाती है जिससे वो
कोई और व्यक्ति होते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से अलग होता है। यस और नो? कभी नाटक किए हैं आप? हमारे एक मित्र था, उस नाटक का डायरेक्टर मैं ही था। बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन जो भी रहा हो, तो वो भीष्मदेव बने थे और इतना अच्छा मेकअप हुआ कि मैं भी पहचान नहीं पाया कि ये है कौन, एक क्षण के लिए इतना अच्छा मेकअप हुआ था। तो हम सब लोग ये जो ड्रेसेस लेके बैठे हुए हैं, ये जो हमारी चमड़ा है, इस देह है, इसमें आ जाते हैं और फिर एक नाटक शुरू। मैं पुरुष हूँ, मैं बहुत सुंदर स्त्री हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और फिर नाटक शुरू हो जाता है। और ये नाटक एक ही नहीं, पूरा विश्व का एक नाटक है। कुछ कह रहे हैं हम देवता हैं भाई, हम ब्रह्मा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये बात मान लेते हैं। जो हमारा स्वरूप है उसको भूले रहते हैं। जैसे आपने सुना था जब ब्रह्मा जी की तपस्या पूर्ण हुई तो उनको समझ में आया कि वह श्री कृष्ण की दासी हैं, उनका मतलब दासी बोला, मतलब जो भी है। तो जो वास्तविक जीवन में उसको भूल करके इस ड्रामे में बहुत ज्यादा अभिनिविष्ट है। और ऐसा ही व्यक्ति बोलता है कि उसके पास भक्ति के लिए टाइम नहीं है। वो इस ड्रामे में इतना अभिनिविष्ट है, एब्जॉर्ब है, कि भूल ही गया कि वह है कौन। और इसीलिए श्रवण के महत्व है। श्रवण के द्वारा व्यक्ति को जाता है, अरे भैया तुम ये नहीं हो, बार बार सुनना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है। नहीं तो पूरा जीवन इसी नाटक में व्यक्ति व्यतीत कर देता है। कर ही रहे, कर ही चुके हैं, और अगर नहीं सुनेंगे तो करते आएंगे। यही परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टेकन दिस वर्ल्ड टू सीरियसली। अरे नाटक है, कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, शरीर इसलिए धारण करें ताकि भगवान का श्रवण कीर्तन करके भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर ले, बस भगवान के पास पहुंच जाए। नाटक बंद करें। होता है अरे भाई नाटक बंद करो, बहुत नाटक करते हो तुम। मेक सेंस? ठीक। और ये ड्रेसेस माया के द्वारा दी गई है। शरीर ऐसे निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि समझ में आया, कैसे निष्कर्ष से? भगवान की माया के द्वारा नाटक चल रहा है, भगवान की सेवा करूंगा तभी वो डायरेक्टर वही है, वो ही एक डायरेक्टर और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर। समझ में आया? माया एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर, भगवान डायरेक्टर, और हम उसके एक्टर चल रहे हैं। वी आर नॉट प्रोटैगनिस्ट बट वी आर एक्टर्स। लगे पड़े, सहायक अभिनेता लगे पड़े नाटक करने में। ऐसे निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है, यह स्पष्ट है कि जीवात्मा भी भगवान की ज्येष्ठा शक्ति, परा प्रकृति, चेतन प्रकृति है, उस परा प्रकृति के प्रदर्शन स्वरूप हैं। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठा शक्ति यानी अपरा शक्ति का प्रदर्शन है। इसकी व्याख्या मैं इसलिए नहीं करूंगा, गीता में पढ़ा चुके हैं, तो अब उसको वहां देख लीजिएगा, 7वें अध्याय। अपरा शक्ति मतलब जड़ शक्ति, ये देह आदि, और जीवात्मा यानी चेतन शक्ति यानी जीवात्मा में हम लोग जो है। भगवान की ज्येष्ठा शक्ति कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। भौतिक प्रकृति कभी भगवान नहीं हो सकती है। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है, जितना कि अग्नि तथा ताप में। अग्नि से ताप को अलग नहीं कर सकते, लेकिन ताप अग्नि नहीं है। ताप अग्नि पर आश्रित है। अग्नि में ताप होता है किंतु ताप अग्नि नहीं है। अल्प ज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती, और वह झूठे ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की इस शक्ति यानी ताप को सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति के प्रदर्शन भगवान न होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। जैसे भगवान इस ब्रह्मांड में प्रवेश करके पूरे जगत को चला रहे हैं, ऐसे ही जीवात्मा इस शरीर को में रह करके उसको क्रियाशील कर रहा है। ये बात बोल रहा है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है, जो मूल प्रकाश है। जैसे कि आप सूर्य का जो प्रतिबिंब विभिन्न घड़ों में प्रतिबिंबित होता है, उसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं। इस भौतिक जगत की तुलना अंधकार से की जा सकती है, क्योंकि वह वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है, और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, आध्यात्मिक जगत में सभी लोग भगवान को केंद्र में रख करके उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सब लोग अपने को केंद्र में रख करके अपना में सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ये है परवर्टेड रिफ्लेक्शन। जैसे पेड़ जो नदी के किनारे हो वो सीधा दिखता है, लेकिन जल में जो प्रतिफलित होता है तो वो उल्टा दिखता है। ये बात यहाँ बोली जा रही है। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा। भगवान की दोनों शक्तियों को अपराश्रिता को माया या ब्रह्म कहा गया है। अपराश्रिता, भगवान की दोनों शक्तियों की अपराश्रिता को माया या भ्रम कहा गया है। अच्छा, समझ गया।
पराश्रित मतलब दूसरे पे आश्रित, और अपराश्रिता मतलब दूसरे पे आश्रित नहीं। अर्थात जीवात्मा अगर यह सोचे कि वह स्वतंत्र है या वो यह सोचे कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र है, तो दोनों ही बात माया है। ऐसा नहीं है, दोनों ही शक्तियां भगवान की आश्रित हैं, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। केवल प्रकाश के प्रतिबिंब से अविद्याजन्य अंधकार को दूर करना मुश्किल है। इसी प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंबित प्रकाश से इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है, जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त ना हो ले, अर्थात भगवान के ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति का अज्ञान नष्ट नहीं होगा। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार को दूर करने में असमर्थ रहता है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। समझ में आया बात? बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा। कल ही एक्सपेरिमेंट करना, एक रूम एक अंधकार से युक्त है, ठीक। अब आप सूर्य का प्रतिबिंब एक शीशे में लो और वह प्रकाश अगर रूम में जाएगा तो क्या पूरे रूम का प्रकाश नष्ट होगा? थोड़ा थोड़ा प्रकाश मिलेगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश भले ही मिल जाए, लेकिन पूरा प्रकाश नहीं मिलेगा, पूरा अंधकार नष्ट नहीं होगा। और सूर्य के सामने जाते ही पूरे जगत का प्रकाश नष्ट हो जाता है, क्षमा कीजिए, पूरे जगत का अंधकार नष्ट होता है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति कृष्ण के उन्मुख होता है, कृष्ण की भक्ति करता है, तो उसके जीवन में सारा अंधकार, सारा ज्ञान नष्ट होता है। भगवान के सामने आए बिना, भगवान के सम्मुख हुए बिना अंधकार नष्ट हो नहीं सकता, और भगवान के सम्मुख होने पे अंधकार बना नहीं रह सकता। समझ में आया? सूर्य के सामने आए बिना पूर्णतः अंधकार नष्ट नहीं हो सकता, जैसे कि इस पूरे शहर का अंधकार आप बल्ब के द्वारा नष्ट नहीं कर सकते। इज इट ओके? लेकिन सूर्य उदित हो जाता है तो ऐसे कोई स्थान नहीं जहां पे प्रकाश ना पहुंचे। स्पष्ट है? जी हाँ। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती, इसलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छुओं से भय लगता है, भले ही वहां पर ना हो। किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं और सांप बिच्छुओं का भय भी तुरंत जाता रहता है। अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की, जैसे भगवत गीता या श्रीमद् भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और श्रीमद् भागवत को तो सूर्य के समान ही कहा गया है। पुराण आर्को धुनोदिता, ये पुराण नहीं, ये पुराण के समान, सूर्य के समान है, जो लोगों के अज्ञान को नष्ट करेगा, अंधकार को नष्ट करेगा। किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों की नहीं, जो भगवान के संपर्क में नहीं रहते। समझ में आया? बड़ी सुंदर बात है। यही व्यक्ति यहीं सामने बैठे थे मेरे पास, परसों, कल ही की बात है, कल ही तो था ना, कल आए थे, तो बोले इतने प्रवचन जगत में हो रहे हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही, तो लोगों का अज्ञान क्यों नहीं जा रहा? अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं ज्ञान जा रहा है? क्योंकि वह ज्ञान उस व्यक्ति से आ रहा है। इज इट गेटिंग क्लियर? जो अपना ज्ञान दे रहा है वो बेचारा खुद ही अज्ञान में है, वो दूसरे के ज्ञान, उस दूसरे को अज्ञान को कैसे नष्ट करेगा? जैसे हम रूम में लाइट बंद कर दें तो हमारे पास खुद का तो कोई प्रकाश है नहीं जो अंधकार को नष्ट कर दे। लेकिन अगर सूर्य कहे चलो भाई सूर्य को दिखाते, तो सूर्य मेरा भी अंधकार नष्ट करेगा और आपका भी कर देगा। तो मैं भागवतम का ज्ञान आप लोग को दे रहा हूं, इससे मेरा भी अज्ञान नष्ट होगा और आपका भी नष्ट होगा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बात बोलने लग जाऊंगा, अपना मत बोलूंगा, तो मेरा भी अज्ञान नष्ट नहीं होगा और आपका भी अज्ञान नष्ट नहीं होगा। मक्का गए, मदीना गए, बन के आए हाजी, और पुरानी आदत नहीं, गए रहे पाजी के पाजी। यही देखा जा रहा है जगत में। इसीलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है। लोग अपनी बात बोल रहे हैं, भगवान की बात नहीं कह रहे। कहने को भागवत का प्रवचन होगा, व्यास आसन में बैठेंगे, लेकिन कहेंगे भगवान निराकार है। जो व्यासदेव बोल रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत बात बोलेंगे। तो काहे कि व्यास आसन क्या है, किस प्रकार से व्यास के प्रतिनिधि? ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं खाली, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही ज्यादा होता है। ओके, ये नहीं देख रहे हैं कि आज 8 दिन हो गए एक श्लोक पे, और पूरी भागवत कैसे हो जाएगी 7 दिन में? बता दीजिए कैसे हो जाएगी? अरे ABCD भी 7 दिन में नहीं सीखे, सीखिए ABCD। पूरा 1 साल पढ़ते हो आप लोग नर्सरी में, नर्सरी पढ़ने के लिए 1 साल, और भागवत 7 दिन में पढ़ लेंगे। ये तो बेवकूफी होगी कि नहीं, बताइए? एक बार श्रीमद् भागवतम का पढ़ लेंगे, जिंदगी में कभी इन प्रोफेशनल कथाकारों की शक्ल भी नहीं देखेंगे आप, कभी नहीं देखने वाले। अगर देखी भी होगी पहले तो देखने की इच्छा भी नहीं होगी। क्या बकवास कर रहे हैं लोग, बिल्कुल बकवास करते हो। इसीलिए कोई प्रकाश नहीं प्राप्त होता। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता, आस्तिक नहीं है। क्या मतलब है? मैंने बताया ना, एक भक्त गए थे कथा में, अंत में जबरदस्ती उनको जाना पड़ा परिवार के प्रेशर में। तो उन्होंने कहा भगवान को भोग नहीं लग रहा है, तो कहते हैं भगवान, अरे किसी को भी भोग लगा दो। इसका मतलब तुम विश्वास ही नहीं कर रहे हो कि कृष्ण भगवान है। तो भागवत क्या बोल रहे हो जरा बताओ? माइक बताइए अगर कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो कि सभी देवता भगवान है, इसका मतलब कोई भगवान नहीं है, ये तो बोलना चाहते हो? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण बाबू जी, मैं अभी ऐसे ही भागवत में गई थी, तो भोग बना के लेके मैंने कहा भोग लगाना, वहाँ रख दो।
मैं कहा, ऐसे कैसे रख दूँ वो? हाँ, आप ये बताइए कि फिर मैंने तो खुद ही लगा दिया, मैंने कहा मैं एक तो खुद ही लगा बात दूंगी। जो माता जी ने कही है कितनी विचारणी है। ऐसे किसको भोग लगाते हैं हम लोग? कुत्ते को। बुरा नहीं मानिएगा, तो कहाँ रख दूँ मैं? बताइए, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन क्या ऐसे ही कुत्ते को खाना नहीं खिलाते? वहां रख दो, वो खा लेगा आकर के। क्या भगवान को ऐसे भोग लगाया जाता है? इसका मतलब है भगवान के चरणों के प्रति उनकी कोई आदर नहीं है। यहाँ देखिए कितना भक्त लोग आदर करते हैं। अरे अरे तुलसी नहीं लगाई, तुलसी नहीं लगाई, भगवान उसके बिना भोग स्वीकार नहीं करेंगे, अरे ये झूठा ना हो जाए, ये कहीं। कितना ध्यान भक्त रखते हैं, भगवान के प्रति आदर भाव है तब ना। और इन लोगों की क्या भावना है? कहीं रख दो, बस रख दो ऐसे करके। इसीलिए क्योंकि उनकी भगवान के प्रति भावना है ही नहीं, इसलिए भगवान को ज्ञान प्रकाशित भी नहीं करेंगे। ऐसे लोगों से जब खुद ही नहीं पढ़ जानता है तो कैसे बताएगा दूसरे को? बताइए, कैसे बताएगा? कुछ भी अंटसंट बोलेगा कि भगवान विष्णु को गृहस्थ लोग पूजा करें क्योंकि भगवान विष्णु गृहस्थी है। उनसे पूछो कि नारद जी का किसकी पूजा करते हैं? वो तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। कुछ भी बोलते हैं। अमेजिंग बात है कि भारत में लोग कुछ भी बोलेंगे, चाहे उस विषय का कुछ भी ज्ञान ना हो। तो प्रभुपाद सचेत कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही है, और जो ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। हरय शिष्य धन शोक न हरहि, से गुरु घोर नरक में पड़हि। जो गुरु शिष्य का शोक हरण नहीं करता है, केवल धन का हरण करता है, तो वह गुरु पक्का नरक में पड़ता है। तो शोक कैसे हरण करेंगे? भागवत सुना कर, लेकिन प्रमाणिक रूप से। तो जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं रखता उसका तो विनाश होगा, और जो उसका चेला है वो भी गिरेगा। जैसे अगर ट्रेन का इंजन गिरा गड्ढे में तो डब्बे कहां जाएंगे? समझ में आ गया? पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत हैं और वे सारे के सारे अंधकार से पूर्ण हैं। सभी जीव ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है, से लेकर नगण्य चींटियों तक अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं। क्या स्टेटमेंट है! ब्रह्मा जी को भी पता नहीं था कि वो कहां से आए और उनके उद्देश्य क्या है, सृष्टि आदि कैसे करें। इज इट नॉट? उसी प्रकार से हम भी पैदा होते हैं तो अंधकार में ही पैदा होते हैं, लेकिन हमारे पास इंडिपेंडेंस है कि हम अंधकार में मरने वाले नहीं है। क्या आप लोग अंधकार में मरेंगे बिना भगवान को जाने? ना, ये हमारे पास स्वतंत्रता है। भागवत सुनेंगे, भगवान के पास पहुंचे ना पहुंचे, अंधकार में नहीं मरने वाले, अंधकार में नहीं मरने वाले। और इसके लिए ही वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सके। अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं, इसके लिए वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सके, भगवान से प्राप्त करने का, इसके लिए कि वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सके, भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है। समझ आया? भगवान को केवल भगवान के द्वारा अनुमोदित तरीके से ही देखा जा सकता है, भगवान की भक्ति। और ये हम शास्त्र श्रवण करके समझते हैं, अपने मन से पैदा होते ही समझ में नहीं आ जाता। इसलिए सुनिए तब समझ में आएगा। लोग नहीं समझ रहे हैं कि इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो रही। इति मंत्र अभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम ससम यज्ञ दर्शन अपमान। भागवत कह रही कि इस विष्णु मंत्र, इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जो यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करता है तो वह व्यक्ति सम्यक रूप से, बढ़िया रूप से भगवान को अपने हृदय में देखने में समर्थ हो जाता है। हम अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन भागवत से इस ज्ञान को प्राप्त करके भगवान का नामोच्चारण कर रहे हैं, ताकि एक दिन भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान को हृदय में देखें। और नहीं तो लोगों को संदेह रहता है क्या हरे कृष्णा से ही, बस हरे कृष्णा से ही हो जाएगा, बस केवल हरे कृष्णा से और कुछ नहीं करना है, केवल हरे कृष्णा। जी हाँ, भागवत तो यही कह रही, और कुछ नहीं, किसी और चीज से नहीं। इस भागवत से और नाम जप से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसे कहते हैं भागवत मार्ग। इज इट ओके? ये पूर्णतः समर्थ है भगवान का दर्शन प्राप्त कराने के लिए। इसलिए हमें खूब श्रवण करना, खूब श्रद्धा बढ़ी रहे और जीवन भर नाम उच्चारण करें। आज पूरा कर देते हैं। किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टार्च, कहाँ गया, अरे भाई कहाँ चला गया, इसके प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता, भले ही वह कितना ही शक्तिशाली हो। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति कितना हो ज्ञानी हो, वह भगवान को नहीं समझ सकता। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। जो भक्ति भगवान से ही प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही सूर्य का अनुभव हो सकता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति जो उनकी अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, सुना था ना, उसी के द्वारा भगवान का अनुभव होगा। स्पष्ट समझ में आ गया? सूर्य अपने को स्वयं प्रकाशित करता है, अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के कर्म को अथवा भगवान को अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जा सकता है। समझ में आया? सूर्य के प्रकाश का हेतु क्या है बताइए? सूर्य का प्रकाश किससे आता है? बोलिए। सूर्य से। वेरी गुड। तो सूर्य के प्रकाश का हेतु सूर्य के अलावा कोई है?
नहीं। और सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही सूर्य को आप देखते हो, स्पष्ट है। तो भक्ति कहाँ से आ रही? भगवान के द्वारा आ रही। भगवान की अंतरंग शक्ति की वृत्ति है, तो उसका आश्रय लेके ही हम भगवान को समझ सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश लेकर ही सूर्य को समझ सकते हैं। सूर्य दूर हो लेकिन उसका प्रकाश हमको टच करता है तो सूर्य को हम देख लेते हैं। अग्रीड? ऐसे भगवान दूर हैं, एटलीस्ट प्रत्यक्ष हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन भगवान की शक्ति, हमारी भक्ति की शक्ति यहीं पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भागवत पढ़ रहे हैं, भक्ति है। भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भक्ति यही कर रहे हैं। और इस भक्ति के बढ़ने के द्वारा, इस भक्ति के प्रकाश से भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। क्लियर? बिना सूर्य के प्रकाश के असंभव है जैसे भगवान को देखना, और सूर्य के प्रकाश में आकर के सूर्य को देखना इतना आसान है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से भक्ति प्राप्त हो गई तो भगवान को देखना बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सरल है। और भक्ति नहीं है तो व्यक्ति अंधकार में ही रहेगा। निर्विशेषवादियों का कहना है कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता। ईश्वर तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। यस, ईश्वर को नहीं देखा जा सकता अपने प्रयास से, लेकिन ईश्वर को ईश्वर की कृपा से देखा जा सकता है, और वो कृपा प्राप्त होती है भगवान की भक्ति करके। यहां इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। क्या मतलब है? जब भगवान आपको बोल रहे हैं कि बेटा ये करो, इससे मेरी प्राप्ति होगी, तो ये भगवान अपने हृदय की बात को बोल रहे हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति को आपके सामने संचारित कर रहे हैं। मन मना भव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु बोल रहे हैं ना, गीता में 2 बार बोल रहे हैं। ये उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वो अपने हृदय की बात बोल रहे हैं जिसके द्वारा हम उनकी प्राप्ति कर लें। और जब इस कार्य को करने का हम प्रयास करते हैं, भगवान का सारा आशीर्वाद हम पर होता है, जिसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। बहुत सारी बातें मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, समय कम है, लेकिन आप धारण कीजिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। और इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त हो, अपितु जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है वह अंतरंगा शक्ति के द्वारा कल्पना के बिना ही श्री भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। क्या मतलब है? इस समय जो सूर्य को नहीं देखा है वो केवल सूर्य की कल्पना ही कर सकता है, सूर्य को नहीं देख सकता। लेकिन जो सूर्य के प्रकाश में आ गया, उसे कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके सामने सूर्य है। जिसने भक्ति बढ़ा करके अपनी भक्ति बढ़ाई, उसके सामने भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे, जैसे हाथ में आंवला। जैसे वाल्मीकि जी का हिस्ट्री आप जानते हैं, लेकिन राम या मरा करके इतने शुद्ध हो गए कि उन्हें भगवान श्री राम की लीला ऐसे दिखाई पड़ने लगी जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला। हाँ, दिख तो रहा है? गॉट इट? केवल ब्रह्मा जी को ही वैकुंठ का दर्शन हुआ वैसा नहीं, आप सबको होगा। नामोच्चारण करते रहिए, भागवत श्रवण करते रहिए, भगवान का प्रसाद खाते रहिए, सब हो जाएगा कालांतर में। 21 लाख साल बीते तो दीजिए 21 साल नहीं, अभी तो 21 साल नहीं बीते, 21 लाख की तो बात छोड़िए। ओके, तो उम्मीद है कि ये सारे श्लोक आपको अच्छे लगे होंगे। भक्त विनोद में कह रहे थे ये माया की प्रसंग को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैंने विरोध में कहा भाई बद्ध जीव को माया ही अच्छी लगती है, भगवान कहाँ अच्छे लगते हैं? कहते नहीं हमको योग माया अच्छी लग रही है। ठीक है, जो भी है। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आएंगी। कल से हम लोग फिर नया श्लोक शुरू करेंगे। आज समय बहुत हो गया है, मैं रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।